बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मेरे साथ मौजूद है मेरे यासर शमून भाई, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम बात करेंगे ये टीन एज जो बच्चियाँ 3 कराची से लापता हुई और फिर एक ही रात के अंदर सुराग भी लग गया, लेकिन उन्होंने पंजाब में आके शादियाँ क्यों की, क्या वजह थी घर से भागने की। टीन एज बच्चों को कौन सी ऐसी ज़रूरत होती है जो वालिदैन पूरी नहीं करते, जिसकी वजह से वो सिंपति लेने के लिए या मोहब्बत की खातिर घर से बाहर कदम निकाल देते हैं और इतनी दूर यानी कि मीलों सफ़र तय करके पंजाब में पहुंच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं दोस्तों को बताता चला जाऊं कि मुझे अपनी सगी बहनों से भी ज़्यादा अगर इज़्ज़त एहतराम और मोहब्बत है तो वो स्ट्रॉन्ग उज़मा से है। ये गाए बगाए ये वाकई बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये तो अपने दोस्तों की तकलीफ़ भी नहीं देखती, उनकी भी मदद करती है। तो ये इसको थोड़ी सी समझाने की ज़रूरत है। वो ये समझाने की ज़रूरत है कि कुछ अपने घर बार के लिए भी किया करें। अपनी जान को मार के अपनी ज़ात को नफ़ी करके सब कुछ लोगों को लुटा देती है। वैसे लोग हैं शायद ज़िंदा ही इसलिए होते हैं या पैदा ही इसलिए किए जाते हैं ताकि लोगों को ज़िंदगियाँ बख्श सकें। तो मैं सबसे पहले तो आपको मुबारक दे दूँ कि आप और आपका चैनल और आपकी वर्किंग खुदा की कसम कई रिश्तों को मौत के घाट उतरने से बचा देती है। अब बात कर लें कि ये टीन एजेस के बच्चे भाग के शादियां कर रहे हैं, इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं, तो उसमें मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि मोहब्बत करना तो किसी का भी हक़ है। निज़ाम बलूगत से जब हम गुज़र जाते हैं, ये तो हमने और हमारा एक आइनी मामला चला हुआ है ना कि 18 साल से ऊपर हो तो फिर वो हो सकता है सारा कुछ। दर हकीकत अगर वुमन प्रोटेक्शन बिल को निकाल दिया जाए तो निज़ाम बलूगत के बाद तो औरत की शादी हो जानी चाहिए और लड़के की भी शादी हो जानी चाहिए। और अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, मेरी ही बेटी किसी गैर मर्द को पसंद करती है, तो मुझे उसमें क्या शर्मिंदगी या क्या परेशानी है, उसे मुझसे बात करनी चाहिए। अगर हम उसे बात करने का मौका नहीं देंगे, अपने चेहरे के ऊपर सख्तियाँ रखेंगे, अपनी मूँछों को ताव देते रहेंगे और पता चलेगा कि बाप नहीं एक थानेदार घर में आ गया है, उसमें वो बेटी कभी भी ज़िंदगी में ना अपनी माँ से बात कर सकेगी ना अपने बाप से बात कर सकेगी। वो आईनी हाथ लेगी कभी ना कभी। मोहब्बत का जो उभार होता है वो इतना ज़्यादा और तेज़ होता है कि वो किसी भी बड़े से बड़े कदम को उठाने पर मजबूर कर देता है। वो बच्ची फिर घर से भाग जाएगी और इत्तफाकन किसी अच्छे लड़के से भी शादी कर लेगी, लेकिन यही माशरा, यही यूट्यूबर अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए उसको बदनाम कर देंगे, उसकी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। क्या मुझे आप ये बताएं कि आपकी बेटी को मोहब्बत करने का हक़ नहीं है, मेरी बेटी को मोहब्बत करने का हक़ नहीं है? और अगर वो उस मोहब्बत में हम आम ज़िंदगी में इतने गलत कदम उठाते हैं, नहीं उठाते। हम अपनी मैच्योर एज में इतने गलत कदम उठा जाते हैं, नहीं उठाते। हमारी गैरत वहाँ कब मर जाती है, किधर चली जाती है, जब हमारी बहू बेटियाँ रात को कैफ़ेज़ में जाके स्लीपिंग पिल्स लेती हैं और वहाँ जाके डांसिंग पिल्स लेती हैं और डेटिंग करती हैं। वहाँ हमारी कहाँ गैरत मर जाती है। एक लड़की भाग के शादी एक लड़के से कर लेती है तो हमारी गैरत जाग उठती है, हम मामे बन जाते हैं, इससे शादी क्यों कर ली है, हैं? और मैं क्या क्या बातें बताऊं। हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे शादी होने से पहले कुड़म और कुड़मनी आपस में तय करते हैं, शादी कुड़ी मुंडे दी नहीं हो रही, तेरी मेरी भी हो रही है, दादी जी इसका अट होएगा। आई समझ? मैं नहीं खोलना चाहता बातें। ये जुर्म कहाँ तक, किस पस्ती तक चला गया हुआ है, आपको मैं बता ही नहीं सकता। उसमें ये ज़ारा का कदम उठाना, ज़ारा के हवाले से बात कर लेते हैं। ये बड़ा मुनासिब है। उसने ठीक कोई बात नहीं, अगर भाग गई है तो उसने कहा मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ। उसकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें उसने बयान दिए। उसने कहा मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती। उसने अपने माँ बाप के साथ रहने को निगलेक्ट या डिनाई इसलिए किया, डिनाइल इसलिए दिया, ये शटअप कॉल इसलिए दी कि अंदर ही अंदर घुट के मरने के लिए माँ बाप ने उसकी ज़िंदगी को कुछ इस तरह बना दिया हुआ था। उसको तमाम तर सहूलतें मैसर करते, उसको अपने करीब करते। माँ दोस्त होती है, ख़ास करके माँ को अपने बेटे के साथ बहुत गर्विदा होना चाहिए, बड़ा लव होना चाहिए, उससे पूछते रहना चाहिए क्या चल रहा है, कौन लड़की है, ये वो। और बाप को अपनी बेटी के साथ होना चाहिए या अपोजिट होना चाहिए कि बेटा मुझे बताओ अगर कोई है तो मेरी आसानी हो जाएगी, बेटा मुझे रिश्ता तलाश करना पड़ेगा, है तो बता दो। अगर वो अच्छा लड़का है हम मिल के उसको बेहतर करते हैं और ज़िंदगी को आगे लेके चलते हैं। लेकिन हम करते हैं ऐसा? उस्मा करते हैं? बताइए करते हैं? लेकिन बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको डिवाइसेस जो हैं डिफरेंट, वो मेरे ख्याल में नहीं देनी चाहिए। आप किस दौर में रह रही हैं? आप किस दौर में रह रही हैं? आप अभी सिर्फ छिले का बच्चा वो 1.25 महीना पूरा करेगा, उसे अपनी गोद में उठाएं और मोबाइल उसके सामने रखें और कोको कोला की बोतल सामने रखें, वो दोनों को झपट पड़ेगा।
दोनों को झपट पड़ेगा। आप उसको सिर्फ कोका कोला की बोतल का फ्लेवर लगा दें, उसके बाद वो माँ का दूध नहीं पिएगा, मैं वही पीनी है। दुनिया ने ऐसी ऐसी चीज़ें तलाश कर ली हैं और उसको वो 3 महीने को ऐसे ऐसे उसके ऊपर मोबाइल के ऊपर उंगलियां फेरेगा कि ये ऐसे आगे जाता है, और ठीक 6 महीने का आपकी वीडियो और आपकी फ़ोटो निकाल के दिखा देगा। आपका बेटा छोटा सा लड़का है अभी, अल्लाह नज़र बद से बचाए, उस छोटा तो अभी तो मचोर भी नहीं है, अभी तो बालक भी नहीं है, वो कितना सलाहितों से भरा हुआ वो। आप ये बात कर रही हैं, वो हम आप दोनों बताएं, हम दोनों उससे मशवरा नहीं लेते। हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद दोनों उससे मशवरा लेते हैं। वो हमसे इतना ज़्यादा गैजेट्स और डिवाइसेस में आगे है कि हम उसके सामने बिल्कुल बच्चे हैं। लेकिन मैंने उसको बड़ा कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है कि बेटा, कॉन्फिडेंस में लिया है तो उसने सही रास्ता इस्तेमाल किया ना। कॉन्फिडेंस में ना लेती, पाबंदियां लगा देती उसके ऊपर, जिंदा रहना उसका हराम कर देती, हर वक्त की बेफजूल नुक्ताचीनी करती, कभी बाल खींचती, कभी उसके चेहरे को खींचती, कभी उसको थप्पड़ लगाती बेजा, और पता चलता तेरा कोई यार निकला है ना, तेरे से मैं वड़ दियांगी लाते लात रख के। माएँ ऐसे अल्फाज से बुलाती शरीफ घरानों की बेटियों को कि मैं बता ही नहीं सकता। शुरू ही फलाने दी बच्ची ढींगने दी बच्ची है, ये आम ज़बान है हमारे घरों की, ये आम ज़बान। तो उसमें बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताऊँ, हमारी ये ज़ारा के ऊपर तो सबकी गैरत जाग उठी है, और सारे अपने अपने एक्सपीरियंसेस और अपने मोबाइल के बनाए हुए यूट्यूब चैनल्स की रेटिंग बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। और किसी की गैरत जागी है, पंजाब में 35,000 लड़कियां मिसिंग हैं। 35,000, ये मैं आपको फिगर आगे पीछे करके इसलिए बता रहा हूँ कि ये मुझे कहीं से फिगर अहम जगह से आता है। कहाँ मर गई वहाँ गैरत? वो आपकी बच्चियाँ नहीं हैं, वो कहाँ हैं? उनको मार के कत्ल करके नालों में फेंक दिया गया है, उनके साथ कुछ जना बिन जबर होता रहा है, वो कोठों की शान बनी हुई हैं, हीरा मंडी बाला खानों में वो नाचती फिर रही हैं घुंघरू बन के। आपको पता है क्या उनके साथ हो रहा है? कोई भी नहीं जानता, वो मिसिंग है। 35,000 35,000 गर्ल्स, यंगेस्ट गर्ल्स मिसिंग इन पंजाब। ओ खुदा दा ना जे, और रहम खाओ, एक ज़ारा दे मगरों लथ जाओ सारे जने। कोई गल नहीं पुत्र, कोई नहीं, तेरा ब्याह हो गया, कोई नहीं, तेनू हुण सन सपोर्ट करना चाहिए। तू ठीक कीता, लेकिन तू ए भी गलत कीता है कि तू रातों रात डिसीजन लिया। तेनू डट के खड़े हो जाना चाहिए सी अपने माँ बाप के सामने। और 2-3 साल का फर्क सी, कहना सी रुक जाओ, मैं नहीं जो ब्याह करना, मैं शादी करनी तो इत्थे ही करनी है। अपने माँ बाप के साथ शेयर करें। आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी, अपने लिए डाकू डिसाइड कर लें, अपने लिए चोर डिसाइड कर लें, अपने लिए MBA पास लड़का पसंद कर लें, अपने लिए डॉक्टर पसंद कर लें, अपने लिए CSP अफसर पसंद कर लें। चॉइस इज योर्स। लेकिन सर मेरी बात सुने, उसकी अब उसका फ्यूचर क्या है? 14 साल की है सिर्फ। फ्यूचर कुछ नहीं होया, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 18 साल ਦਾ भी ਵਿਆਹ करके वही कुछ करना सी जो उन्हें 14 साल की उम्र च करना। बात हम ये नहीं कर रहे कि देखिए मेरे माँ बाप जो है वो अच्छा नहीं, कहते हैं ना माँ बाप होते हैं वो अच्छा फैसला करते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा समझाना चाहिए कि आपने ही करना है, आपकी पसंद से करेंगे। बेटा उस्मा, ये उसी के घर वालों की ज्यादती और गलती है ना, उन्होंने समझाया। पहले तो वो फ़िरौन बना हुआ था, आज वो मासूम बन के बैठ गया, सर्टिफिकेट भी दिखा रहा है, सारा कुछ दिखा रहा है। अब तुम्हारी गैरत कहाँ गई है जब हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? ये पहले गैरत का मुजाहरा करना था, होश से काम लेना था, उसको अपना दोस्त बनाना था, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में तफसील हासिल करनी थी, और फिर उन दोनों की सगाई कर देनी थी, शादी कर देनी थी, या जो भी तुम करना चाह रहे थे वो कर देना था। हीरा लाल पंडित, ये तुमने खुद किया सब कुछ। हमारे घरों में से आग उठती है एक चिंगारी की तरह। काफ़ी मेरी यानी रिश्ते में बहुत करीबी उनकी बेटी भाग गई, और हम पूरा मल्ला ही ढूंढ रहे थे, और आखिर हमने ढूंढ लिया, और फिर हमने उसी लड़के से शादी कर दी। क्या हो गया? क्यों नहीं भागती? मैं अगर किसी से जवानी में मोहब्बत करके ये फैसला करके बैठा हुआ था कि नहीं मेरा ब्याह नहीं होएगा तो मैं लेके दौड़ जाऊंगा, तो कोई क्यों नहीं कर सकता? तो क्या कनाडा भागना किसी ने? पाकिस्तान में भागना ना, और पाकिस्तानी लड़की है, पाकिस्तानी लड़का है, कोई बांग्लादेश से आके हमारी लड़की को भगा गया, क्या हो गया? बस कर दें, अल्लाह का नाम है, ये गैरतों के मामले बस कर दें। आपको अपनी गैरत का एहसास हो तो सबसे पहले आप कुरान पाक से रुजू करें, आप उससे अपनी मोहब्बत करें। आपसे गैरत का एहसास हो तो जैसे उस्मा एक अजीम तरीन काम कर रही है, एक बड़े काम कर रही है। उस्मा तो है हमारी बेटी भी, हमारी बहन भी, हमारी दोस्त भी है। इसको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, इसके तो हम पर्स से पैसे निकाल लेते हैं। ये तो शहज़ादी है, यानी कि ये तो वो इंसान है कि जिसने ज़िंदगी में अपनी लाइफ को, तकलीफ़ों को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एग्जाम्पल बनाया और कहाँ से कहाँ पहुँच गई।
इसको माँ बाप की तरफ से कॉन्फिडेंस लेवल मिला हुआ था। जी। ना मिलता तो ये करके दिखाती मुझे। सच बताएं आप। नहीं नहीं, मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ हैं, वो हमेशा से खड़े रहते हैं आपके साथ। जी। वो अनपढ़ हैं बिल्कुल, उनको लेकिन जमाने का भी नहीं उन्होंने अपनी बेटी की बैसाखी बन गई, अपनी बेटी का हाथ बन गए, अपनी बेटी की टांग बन गए। ये बाप का काम होता है। अगर वो भागी इसको बड़े सीने से लगा उसे, बेटी टीवी के ऊपर एक इंटरव्यू दे, मेरी जान है तू। मुझे पहले इस बात को समझना चाहिए था, तेरा शोहर मेरा दामाद है। और ये जो लोग इसके बारे में हर्जा सराई कर रहे हैं या इसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, बाज आए मेरी बेटी के बारे में गुफ्तगू करने से। ये कहो, बयान दो, ताकि इस माशरे को एक नया कदम मिले, एक नई राह मिले। ओहो, उम्मीद सुबह कमाल रखना, जमाल रखना। ओह माय गॉड, आई एम वेरी वरीड अबाउट दिस टॉपिक। ये कोई बात है करने वाली, ये कोई बात है करने वाली। वो केड़ा जुर्म कर लिया है, केड़ा जुर्म कर लिया? आपके मुल्क में लड़कियां खुदकुशी धमाके कर रही फिर रही हैं, कराची में नहीं हुआ किया है, उसके ऊपर बेशर्मो बात ही नहीं करते आप लोग। गैरत मर जाती है आपकी, हिम्मत ही नहीं है बात करने की। एक लड़के का यूट्यूबर का मुझे फ़ोन आया, मैंने पुलिस के खिलाफ एक छोटा सा प्रोग्राम किया है, तो वो कहीं मुझे उठा के तो नहीं ले जाएगी। तू मामा हीर दिया, तू कीता ही क्यों है जे तेन डर है? डूब के मर जाए, बंदे का पुत्र बन। कोई मैसेज देना चाहेंगे बच्चियों को, बच्चियों को मैसेज ये है बेटा कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है अपने वालिदैन से शेयर करें, और उनको ये मत कहें कि हम आपसे इजाज़त मांग रहे हैं। आप उनको कहें कि हमने आपको बताया, हमें ये अच्छा लगता है। अब ये चोर है, साध है, कुछ भी है, ये आपने तफ्तीश करके हमें देनी है, और आपको कसम है हमारे पैदा करने की, हमें गलत ना बताइएगा। माँ बाप कभी भी गलत नहीं बताएंगे, सही बताएंगे, और आपके लिए अच्छा रास्ता तलाश करेंगे। आपकी ज़िंदगियाँ हवार हो जाएंगी, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है। ज़िंदगी में सारी रौनकें, सारी महक, सारी खूबसूरतियाँ आ जाएंगी वापस। मत करें ऐसे। मोहब्बत हर दौर में होती है, मैंने भी फर्स्ट ईयर में की थी, शदीद की थी, शदीद मोहब्बत की थी। फिर शादी माँ बाप ने पूछे बगैर ही कर दी किसी से। मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ। ना करें, ना करें, ख्याल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपको यासिर भाई की बातें क्लिक की हैं, कोई मोटिवेशन मिली है या नहीं। अल्लाह हाफिज़।